दिल्ली से खबर आपको बता दें कि पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 10 अक्टूबर को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर सुनवाई होनी है। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है और पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ बीजेपी के सांसद ने याचिका लगाई है और याचिका में पटाखों को खरीदने और जलाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिशा निर्देश जारी किए जाने की मांग की गई है बीजेपी सांसद द्वारा। और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के लगाए हुए इस बैन को लेकर इसके खिलाफ अब कोर्ट में सुनवाई होगी और अब देखना होगा कि कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है। 10 अक्टूबर को मनोज तिवारी द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई होगी। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अरविंद, पटाखे जलेंगे या नहीं जलेंगे अब कोर्ट तय करेगा? बिल्कुल, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में ये पहले से लंबित है और मनोज तिवारी ने जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है उसमें ये कहा गया है कि दिल्ली में जिस तरीके से पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है वो गलत है। मनोज तिवारी की तरफ से अर्जी दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिए गए अपने आदेश में साफ किया है कि उसकी ओर से पटाखों पर पूरी तरीके से बैन नहीं लगाया गया है। सिर्फ उन पटाखों पर बैन है जिनमें हानिकारक विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है और ऐसी सूरत में दिल्ली हो या दूसरे राज्य हो और कई हाईकोर्ट के आदेश भी हैं जहां पर पूरी तरीके से पटाखों पर बैन लगा दिया गया। तो ये कहा गया है अर्जी में कि सिर्फ जीने के अधिकार का हवाला देकर के धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको छीना नहीं जाता। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट दिल्ली और दूसरे राज्यों को निर्देश दे कि वो उन पटाखों का जिनकी अनुमति मिल सकती है उनकी बिक्री, उनके रखरखाव और उनकी खरीद को लेकर के नए दिशा निर्देश जारी करे। इसके अलावा ये भी मांग की गई है कि ये तमाम राज्य जहां पर फिलहाल पटाखों पर पूरी तरीके से बैन है वो ये साफ करें कि दिवाली या छठ के मौके पर अगर कोई अनुमति योग्य पटाखों का इस्तेमाल करता है या उसकी खरीद बिक्री में शामिल रहता है तो उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की जाए। आज वकील की तरफ से चीफ जस्टिस से जल्द सुनवाई की मांग की गई। 10 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो इस मामले को सुनवाई पर लगाएंगे। जी, चूंकि अरविंद दिल्ली नहीं है, ऐसे दिल्ली समेत कई राज्यों में इस तरह के बैन्स हैं, क्या कोर्ट इस तरह के सभी मामलों को एक साथ इस पर सुनवाई कर सकता है? ऐसी भी कोई संभावना है? देखिए, अर्जी में तमाम जो राज्य हैं उनको पक्षकार बनाया गया है। हाँ। तो एक ही अर्जी है जिसमें तमाम राज्यों को पार्टी बनाया गया है और कहा गया है कि इन तमाम राज्यों में जिसमें दिल्ली भी शामिल है पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट का आशय सिर्फ इतना भर था कि ऐसे पटाखों पर बैन लगे जो कि हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट ये साफ भी कर चुका है कि पूरी तरीके से बैन नहीं है। हाँ। और ऐसी सूरत में अगर पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगता है तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका हनन है। लेकिन अरविंद, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक तरफ है धार्मिक स्वतंत्रता का विषय, दूसरी तरफ है लोगों के स्वास्थ्य का विषय। ज्यादा पलड़ा देखा जाए तो भारी है दिल्ली सरकार का ऐसे में, तो और भी तथ्य मजबूती से रखने होंगे वहां पर इस बैन के खिलाफ। देखिए, हर फंडामेंटल राइट का एक लिमिटेशन है और एक हर जो मूल अधिकार है उस पर वाजिब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हाँ। ये व्यवस्था रही है। अगर कोई ऐसा अधिकार जो कि नैतिकता, स्वास्थ्य या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो तो उसके लिहाज से उस पर वाजिब प्रतिबंध लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जी में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरी तरीके से बैन नहीं लगाया गया है पटाखों पर। ऐसे भी पटाखे हैं जिनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। हाँ। लेकिन इसके बावजूद ये राज्यों पर निर्भर था कि वो अपने यहाँ की जो प्रदूषण का स्तर है उसके लिहाज से क्या कुछ फैसला लेते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली समेत कई राज्यों में पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया, यानी हर तरह के पटाखों पर बैन है। कई हाईकोर्ट के फैसले भी हैं जिसमें पटाखों पर पूरी तरीके से बैन है। तो पूरी तरीके से जो बैन लगाया गया है उसको चैलेंज किया गया है और अब निश्चित तौर पर राज्य सरकारों का पक्ष भी इसमें सुना जाएगा और उनकी तरफ से दलील दी जा सकती है कि उन्होंने अपने यहाँ पर जो महसूस किया, जो प्रदूषण का जो स्तर है उस लिहाज से उन्हें उपयुक्त लगा कि पटाखों पर पूरी ही तरीके से बैन लगा दिया जाए। तो अभी दोनों पक्षों को इस मामले में सुना जाएगा। क्योंकि वकील ये चाहते थे कि दीपावली भी नजदीक है, त्योहारों का मौसम है, तो सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई की तारीख तय कर दे। तो चीफ जस्टिस ने इस बात का आश्वासन दिया है कि 10 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।